ये दिलों के चिकित्सालय, ये विद्यालय नहीं, ये दिलों के चिकित्सालय, ये दिल का इलाज करते हैं। एक दिल का इलाज तो वो करता है कार्डियोलॉजिस्ट, दिल का डॉक्टर, वो जाहिरी तौर पर दिल का इलाज करता है, और दिल में हकीकत में ईमान को भरना, तौहीद को भरना, ये इन मदरसों का मकसद है। और यहां जो हमारे तलबा बैठे हैं, जो अब उलमा में जिनकी गिनती होगी, इनको भी मैं कहूंगा कि अल्लाह के वास्ते अपने दिल पर मेहनत करना, दिल पर मेहनत करना। ये दिल बड़ी नाजुक चीज है मेरे प्यारे साथी, लेकिन इसी दिल पर हमारी कामयाबी का दारोमदार है। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, अला इन्ना फिल जसदि मुज़गतन इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्बु। ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे नबी का फरमान है कि तुम्हारे शरीर में एक पार्ट ऑफ बॉडी ऐसा है, एक लोथड़ा ऐसा है, एक हिस्सा ऐसा है, अगर वो सही है तो पूरी बॉडी सही है, वो खराब है तो पूरा शरीर खराब है। वो कौन सा लोथड़ा है? आपने फरमाया अला वहियल क़ल्ब, वो दिल है। अभी रमजान का महीना बिल्कुल दस्तक दे चुका है, 3-4 दिनों के बाद शायद जुमा को चांद निकल जाए, तरावी की नमाज हम पढ़े। रमजान में हम सबसे मेजर इबादत कौन सी करते हैं? तरावी नहीं, रोजा। सबसे मेजर इबादत रोजा है ना। रमजान की सबसे अहम इबादत रोजा है। रोजे का मकसद क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, रोजा क्यों फर्ज किया गया? ताकि तुम तकवा वाले बन जाओ। फिर 2 महीना के बाद दूसरा त्योहार आएगा, बकरा ईद का, कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी का मकसद क्या है? लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह के यहाँ तुम्हारी कुर्बानी का खून नहीं पहुंचता, तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंचता, अल्लाह के यहाँ तुम्हारा तक़वा पहुंचता है। रोजा का मकसद तक़वा, कुर्बानी का मकसद तक़वा। और हज एक बहुत अजीम इबादत हज है। आज हज के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि वो भी मिन तक़वल क़ुलूब, उसका भी ताल्लुक तक़वा से है, और तक़वा का ताल्लुक दिल से है। नबी ने अपने सीने की तरफ इशारा करके फरमाया, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना, तक़वा यहां है। आप चेहरे के एतबार से बड़े दीनदार हैं, अगर दिल में गंदगी भरी है तो आप मुत्तकी नहीं बन सकते। दिल पर मेहनत करो मेरे भाई। और आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे दिलों का मामला बहुत गड़बड़ है मेरे भाई। दिल गड़बड़ है हमारे, दिल कठोर हो चुके हैं, दिल सख्त हो चुके हैं। अगर ये दिल कठोर ना होते तो आज जनाजों को देख करके, मैयतों को देख करके, मुसीबतों को देख करके, परेशानियों को देख करके कम से कम हमारे दिल पिघलते, हमारे दिलों में अल्लाह का डर पैदा होता। मगर बड़ी बड़ी मुसीबतें देख करके भी हमारे दिल नहीं पिघल रहे। क्यों? क्योंकि दिल कठोर हो चुके हैं। कुरान के पहले पारे में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल का वाकया बयान किया। बनी इसराइल को अल्लाह ने हुक्म दिया कि गाय ज़बह करो। बनी इसराइल को अल्लाह ने हुक्म दिया गाय ज़बह करो। बनी इसराइल चाहते डायरेक्ट अल्लाह का हुक्म मान सकते थे, मगर उन्होंने उसमें सवाल पर सवाल दागना शुरू किया। गाय कैसी हो, ऐसी हो, वैसी हो, वो सवाल करते चले गए। अल्लाह ताला उनके लिए टफ करता चला गया। बहरहाल बड़ी मुश्किल से उन्होंने अल्लाह के इस हुक्म को माना और ज़बह किया। उन्होंने जब उन्होंने ज़बह कर लिया तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि उस ज़बह करने के बाद उसके गोश्त का कोई लोथड़ा एक मरे हुए इंसान की बॉडी पे ले जाके मारो, तो मरा हुआ इंसान थोड़ी देर के लिए जिंदा हो जाएगा और बताएगा कि हमें किसने मारा है, उसका कातिल कौन है। ये मोजिज़ा अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को दिखाया। होना तो ये चाहिए था, इतनी बड़ी अल्लाह की कुदरत को देख करके बनी इसराइल सुधर जाते, इस्लाह कर लेते, अपनी शरारतों से बाज आ जाते, मगर इतना बड़ा मोजिज़ा, यानी मुर्दा खड़ा होकर के जिंदा हो गया और बताया कि मेरा कातिल कौन है। इतनी बड़ी निशानी देखने के बाद भी बनी इसराइल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अल्लाह ताला ने इस वाक़े को बयान करने के बाद क्या फरमाया? सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिया कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ऐ यहूदियों, ऐ बनी इसराइल के लोगों, तुम्हारे दिल तो पत्थरों से ज्यादा कठोर हो गए, तुम्हारे दिल तो पत्थरों से ज्यादा सख्त हो गए। पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर के अंदर से नदियां बहने लगती हैं, नहरें बहने लगती हैं। व इन्न मिन्हा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा। अरे पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर
पत्थर पर बार बार जब पानी गिरता है, पत्थर में सुराख हो जाता है और पानी निकलने लगता है। व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के खौफ से झुक जाते हैं। ऐ यहूदियों, तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हो गए। कुरान ने यहूदियों से कहा था, मुसलमानों अपने सीने पर हाथ रख के बताओ कि हमारा दिल कैसा है। हमारा दिल भी यकीनन पत्थरों से ज्यादा कठोर हो चुका है। अगर ये दिल पत्थरों से ज्यादा कठोर न होता, कुरान तो वही है जो 1400 साल पहले था। कुरान तो वही है जिस कुरान को सुन करके बड़े बड़े इस्लाम के दुश्मन ईमान ले आए, जिस कुरान ने दिलों की दुनिया बदल दी। आज वही कुरान, पूरा 30 पारे का कुरान, हाफिज साहब कुरान, पूरा कुरान तरावी की नमाज में खड़े होकर के सुना रहे हैं और हम पीछे सुन रहे हैं। हमारे दिल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब तो कुरान वही है। हमारे दिल ने कुरान को कबूल करना छोड़ दिया है। हमारा दिल इतना कठोर हो गया, उसके ऊपर कुरान का कोई असर नहीं हो रहा है। दिल सख्त हो गया है हमारा। आज हालात ये हैं, चाहे आपका मऊ हो चाहे मेरा बनारस हो, आप मुशायरा रख दें, भीड़ इतनी होगी, जगह रखने, पैर रखने के लायक जगह नहीं होगी। किसी फिल्मी हीरो को बुला लें, किसी नाच गाने का प्रोग्राम रख लें, आपको जगह नहीं मिलेगी। और दीनी प्रोग्रामों में आप ढूंढते रह जाएंगे। जिन चंद अल्लाह के बंदों को अल्लाह तौफीक देता है, उनके अलावा कितनी मसाजिद के प्रोग्राम हैं, दुरूस हैं, जहां सामीन की बड़ी किल्लत होती है। और बाज औकात तो ऐसा होता है, बेचारा दूर से आया हुआ मेहमान एक गलत मैसेज लेके जाता है कि भाई यहां तो कुरान और हदीस को सुनने का जज्बा नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? दुनिया की बातें होती हैं, हमारे कान खड़े हो जाते हैं। कारोबार की बातें होती हैं, हमारे कान खड़े हो जाते हैं। नाच गाने का मामला आता है, हमारे कान खड़े हो जाते हैं। अल्लाह का जिक्र हो रहा है, अल्लाह की तौहीद का जिक्र हो रहा है, हमें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारे मोबाइल की प्लेलिस्ट में आज गाने भरे हुए हैं, म्यूजिक भरे हुए हैं। हम कुरान को क्यों नहीं सुनना चाहते? क्योंकि दिल कठोर हो चुका है। अल्लाह ने फरमाया, व इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह व इज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। ये कठोर दिलों की निशानी है, ये आखिरत पर ईमान न रखने वालों की निशानी है कि जब अल्लाह का जिक्र होता है तो उनके दिल सिकुड़ने लगते हैं, और जब गैरुल्लाह की बातें होती हैं तो बड़े खुश होकर के बड़ी वाहवाही करते हैं और बड़े गौर से सुनते हैं। हमने मेरे भाइयों कोरोना का दौर देखा है, वो दौर देखा हमने जो कई नस्लों ने नहीं देखा है।